पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो सबसे पहले तो पाठ सुधार लो। कल वाला जो आया टीका में सविकल्प को द्विविधा दिया ना। पहला वाला तो ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि इति शब्दानुविद्धतया द्वितीय वस्तुनि चित्तवृत्तिरवस्थानमिति एक, ये पहला ठीक है। और द्वितीयस्तु ज्ञात्री ज्ञान गे त्रिपुटी विलयानपेक्षया अहम ब्रह्मास्मि इति शब्दानुविद्ध। शब्दा अनुविद्ध दिए ना, अननुविद्ध शब्दा एक न लिख दे, शब्दा के बाद न लिख दीजिए। आप लोगों की पुस्तक में दृश्यानुविद्ध है, उसको कर देना शब्दानुविद्ध। हाँ, शब्दानुविद्ध करिए। टीका में शब्दान द्वितीयस्तु आया ना, द्वितीयस्तु ज्ञात्री ज्ञान गे त्रिपुटी विलयानपेक्षया अहम ब्रह्मास्मीति शब्दानुविद्धतया। दृश्य था ना, दृश्य की जगह शब्दानुविद्धतया, शब्द अननुविद्ध, शब्दानुविद्धतया। हाँ ठीक है। अब देखिए स्पष्ट दोनों में अंतर है। पहला क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, ये शब्द सुन करके चिंतन करेंगे, शब्द के माध्यम से चिंतन करेंगे तो शब्द से अनुविद्ध होकर के जो अद्वितीय वस्तु में चित्तवृत्ति अवस्थित हो गई वह एक हो गई। सविकल्पक में एक प्रकार हुआ। और द्वितीय के प्रकार क्या है, ज्ञात्री गे ज्ञान गे त्रिपुटी विलय की अपेक्षा नहीं करके। त्रिपुटी तो विलय नहीं हुआ, त्रिपुटी तो पहले वाले में भी विलय नहीं हुआ है, लेकिन वो शब्द अनुगत होकर के वृत्ति बन रही। पहले में भी हाँ विलय नहीं हुआ। हाँ विलय तो नहीं हुआ है, लेकिन शब्द से अनुगत होकर के वृत्ति बन रही है। और दूसरे वाले में शब्द ऐसा जो है शब्द से क्योंकि अर्थ का ही केवल शब्द भी भूल गया। शब्द भी मतलब वो नहीं, केवल अर्थाकार जो है ये जो आया कि ज्ञात्री ज्ञान गेद त्रिपुटी विलय की अपेक्षा नहीं करके अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार से शब्द से अननुविद्ध रूप से अद्वितीय वस्तु में चित्तवृत्ति अवस्थित हो जाना, ये अंतर थोड़ा हो गया। इसलिए दूसरी एक पुस्तक में देखा उसमें ऐसा अननुविद्ध करके तो इस तरह से दिया है, तो ये बिल्कुल एकदम क्लियर स्पष्ट अंतर आ गया। ये हो गया मतलब दोनों में विलय। त्रिपुटी में विलय तो ये सविकल्पक है, त्रिपुटी विलय तो हुआ नहीं, लेकिन एक शब्द से अनुविद्ध है, दूसरा शब्द से अननुविद्ध है, तो ये दो प्रकार हो गया। चलिए आगे देखिए, निर्विकल्पक समाधि स्वरूपम आह। निर्विकल्पक समाधि के स्वरूप को दिखा रहे हैं। निर्विकल्पकस्तु देख लीजिए मूल में, निर्विकल्पकस्तु ज्ञात्री ज्ञानादि विलय विकल्प लयापेक्षया। ज्ञात्री ज्ञानादि विकल्प के लय की अपेक्षा को लेकर के, यानी विकल्प लीन होकर के अद्वितीय वस्तुनि इतना ज़्यादा चित्तवृत्ति एकाग्र हो गई है, मनन के बाद निधिध्यासन कर रहे हैं। एकदम मैं जो है निधिध्यासन कर रहा हूँ, मेरा ध्येय ये है, ये हाँ ध्येय तो, और मैं ध्यान कर रहा हूँ, निधिध्यासन कर रहा हूँ, मैं करने वाला और ध्यान निधिध्यासन कर रहा हूँ। तो निधिध्यान करने और निधिध्यासन करने वाला और निधिध्यासन इन सबको भूल करके जो ध्येयाकार वृत्ति ही बन गई, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार के चित्त जो है एतदाकाराकारी चित्त वृत्ति अवस्थित हो गई है। तो त्रिपुटी विलीन होकर के जो अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार से जो अद्वितीय वस्तु है उसी में तदाकाराकारी चित्त वृत्ति अवस्थित हो गई, उस आकार से आकारित चित्त वृत्ति स्थिर हो गई। यही है निर्विकल्पक समाधि, त्रिपुटी नहीं उस काल में। निर्विकल्पकस्तु ज्ञात्री ज्ञानादि विकल्प लयापेक्षा, तीनों विकल्पों का लय हो करके उस
लय की अपेक्षा से अद्वितीय वस्तुनि तदाकाराकारिताया चित्तवृत्ति, तदाकाराकारित उस अद्वितीय वस्तुआकाराकारित जो चित्तवृत्ति है उस अतितराम एक ही भावेन अवस्थानम, अत्यंत चित्तवृत्ति अत्यंत जो है ब्रह्म के साथ एकीभूत होकर के, तत्व के साथ एकीभूत होकर के अवस्थित हो गई। अलग से ज्ञान हो रहा है ऐसा नहीं, उसके साथ अध्ययन एकीभूत होकर के अवस्थित हो जाना, यही निर्विकल्पक समाधि है। टीका में देख लीजिए। हाँ, अयम च द्विविधा। अब यहाँ पे भी देखिए टीकाकार दो प्रकार, दो भेद कर रहे। अयम च द्विविधा चिरकालाभ्यस्त, इसके बाद यदुत्तर ने, यदुत्तर की जगह जो टिप्पणी दिया है 6 नंबर पटुतर है, वो पटुतर अच्छा है, अन्य पुस्तक में भी यही पटुतर है, ठीक है। तो चिरकालाभ्यस्त पटुतर सविकल्पक समाधि अनुभव जनित, चिरकाल से जो अभ्यास किया है सविकल्पक समाधि का, सीधे निर्विकल्पक में तो नहीं चले जाते, सविकल्पक समाधि का लंबे समय तक अभ्यास किए, तो पटुतर जग संकल्प से विकल्पक समाधि अनुभव जनित संस्कार, सविकल्पक समाधि का दीर्घ काल तक अभ्यास किया, उसके अनुभव से जनित जो पटुतर संस्कार, पटुतर मतलब सविकल्पक समाधि का अनुभव, उससे जनित जो संस्कार, दृढ़ जो अनुभव हुआ, बहुत लंबे समय तक अभ्यास किया, उसके अभ्यास से अनुभव से जनित जो संस्कार, उस संस्कार सहकृता या चित्तवृत्ति, जिस वस्तु का जितना अधिक संस्कार हो, जैसे अभी कोई वस्तु पढ़े हो, उसका संस्कार कम है, जल्दी वो ध्यान में नहीं आता, और बारंबार उसी को कर रहे हो, है ना, तुरंत ध्यान में। इको अणची, अब इको अणची में कितना जो है पटुतर संस्कार है। हाँ इक स्थाने से आदियाण अची संहितायाम विषय, वो तो कोई भी बोल देगा, इको अणची का है तो कितनी बार आता है। ऐसे यहाँ पे भी देखो तत्वमसी, अब तत्वमसी थोड़ी भूल सकता है कोई वेदांत पढ़ने वाला, ये कितना दृढ़ संस्कार हो गया है। तो पटुतर जो सविकल्पक समाधि के अनुभव से जनित संस्कार, उस संस्कार सहकृत जो चित्तवृत्ति, दृढ़ संस्कार से युक्त जो चित्तवृत्ति, वह ज्ञात्रादि त्रिपुटी लय पूर्वकम, इतना जो है ध्यान करने में पटु हो गया, तुरंत जो है वो एकदम एकाग्र हो जाता है उसी तत्व में, भान ही नहीं रहता। शुरू में तो जल्दी नहीं होता है, बाद में इतना जो है एकाग्र हो जाएगा, वो कुछ भान ही नहीं रहेगा। तो ज्ञात्रादि त्रिपुटी लय पूर्वकम अद्वैते वस्तुनि एक भावनात्मक, अद्वितीय वस्तु में एक भावनात्मक जो बनी, यही हो गई प्रथम। चलिए देखिए, नहीं कोई एक भावनात्मक प्रथम, ये प्रथम हो गया। दूसरा क्या है एतर निर्विकल्पक समाधि अभ्यास पाठवेन, ये जो निर्विकल्पक समाधि का अभ्यास, अभी जो समाधि बताया प्रथम वाला, उसके अभ्यास की जब पटुता हो गई, उसका अभ्यास अत्यंत पटु अभ्यास हो गया, तो लुप्त संस्कार तया, संस्कार हाँ लुप्त संस्कार वाला हो करके द्वैत का संस्कार पूरी तरह से लुप्त हो गया। लुप्त संस्कार तया ज्ञात्रादि त्रिपुटी लय पूर्वकम, ज्ञात्रादि त्रिपुटी का तो लय हुआ है, संस्कार भी उनका हट गया पूरी तरह से, संस्कार भी पूरी तरह से हट करके अखंडाकाराकारिता या चित्तवृत्ति, अखंडाकाराकारी जो चित्तवृत्ति है, बिना भी स्वस्फूर्ति वृत्ति बनी है, किंतु उस वृत्ति का भी भान नहीं होगा, केवल तत्व ही है ऐसा भान होगा। वृत्ति तो बनी, लेकिन बिना भी स्वस्फूर्ति, स्व से लेना वृत्ति को, वृत्ति की स्फूर्ति के बिना ही केवल चिदानंदात्मनि चिदानंदात्मना अवस्थानात्मको द्वितीय, केवल चिदानंद रूप से अवस्थित हो जाना, यही द्वितीय है, द्वितीय निर्विकल्पक समाधि। लोक में भी देखे कई बार हम जानते हैं लेकिन बोलते नहीं ना, बोल नहीं पाते, ऐसे ही वहाँ मतलब वृत्ति तो है किंतु वृत्ति का स्फुरण नहीं हो रहा है, तो बिना स्ववृत्ति की स्फूर्ति के केवल चिदानंद रूप से अवस्थित हो जाना, ये द्वितीय निर्विकल्पक हो गया। इसमें तो कोई वो नहीं ज़्यादा मतलब कठिन नहीं दिख रहा है। वो वाला पहले वाला वो शब्द पाठ गलत था ना, इस वजह से टाइम लग, पाठ जो है गलत होने से बहुत वो इधर उधर हो जाते हैं। तत्र द्वितीय पक्षम अभिप्रेत्य, यहाँ पे द्वितीय पक्ष को लेकर के बताया गया कि ज्ञात्री ज्ञान आदि विकल्प लय की अपेक्षा से अद्वितीय वस्तु में तदाकाराकारी चित्तवृत्ति का अतितराम, अतिशयन एक ही भाव हो गया, अलग से वृत्ति का विस्फुरण नहीं हो रहा है,
यही दे दें, स्वस्फूर्ति बिना। स्वस्फूर्ति यानी वृत्ति के बिना भी स्वस्फूर्ति, वृत्ति के स्फूर्ति के बिना भी। इसलिए अतितराम इसलिए मूल में दिया गया। अतिशयन, अतितराम, अतिशयन एक ही भाव। तो द्वितीय पक्ष को लेकर के ही मूलकार ने दिया है ज्ञात्री ज्ञान आदि। टीका में देखिए, ननु, अच्छा ततस्य, पहले मूल में एक पंक्ति है पहले। तदा तु जलाकाराकारित लवणानव भासेन जल मात्रा व भासवत। जैसे देखो नमक को पानी में डाल दी, नमक नष्ट नहीं हो गया, घुल गया उसे। जलाकाराकारित लवण, तो जलाकाराकारित जो लवण है अलग से उसका भान हो रहा है, उसका अनवभास हो करके जल मात्रा अवभासवत, वो केवल जल ही दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार अद्वितीय वस्तुआकार चित्त वृत्ति अनवभासेन, अद्वितीय वस्तुआकार ब्रह्माकार वृत्ति तो है किंतु वृत्ति का भान नहीं हो रहा है, वृत्ति का स्फुरण नहीं हो करके अद्वितीय वस्तु मात्रम अवभासते, अद्वितीय वस्तु मात्र का ही भान हो रहा है। वृत्ति बनी क्योंकि ये वेदांत में कोई जड़ समाधि नहीं है, ये तो न्याय योग मत में आता है जड़ समाधि है, वृत्ति का निरोध हो जाना यही समाधि। वेदांत में तो ज्ञान वृत्ति रहती है, जड़ समाधि यहाँ नहीं मानती। इसलिए वृत्ति है किंतु वृत्ति का भान नहीं हो करके अद्वितीय वस्तु मात्र का भान होता है, यही है निर्विकल्पक समाधि। टीका में देखिए, ननु एवं समाधि सुसुप्ति और विक्षेपा भावेन वृत्त्य भानात। बोले समाधि और सुसु इस प्रकार से जब आपने बताया तो मेरे को एक शंका और एक समाधि, मुझे एक शंका और एक समाधि और सुसुप्ति दोनों में विक्षेप नहीं है, इसलिए वृत्त्य भानात, वृत्ति का भी भान नहीं रहा, अभेद हो गया दोनों में। गहरी निद्रा में तब तो सो गया है क्या ज्ञानी, समाधि लगाते लगाते सो गए क्या, तो अभेद भान हो, वृत्ति का भान होने से दोनों में अभेद हो गया। अभेद की आशंका, अभेदम आशंक्य, उसकी आशंका को उत्थापन करके परिहार कर रहा नहीं, यहाँ वृत्ति है उसका भान नहीं हो रहा है। और गहरी निद्रा में तो वृत्ति भी नहीं क्योंकि अंतःकरण ही लीन हो गया है, इसलिए वृत्ति होने पर भी उसका भान नहीं हो रहा है, और वहाँ सुसुप्ति में वृत्ति नहीं है। तो इसलिए वही बता रहे परिहर ततश्च, यही देखिए वो मूल में, ततश्चास्य सुसुप्तेस्य अभेद शंका न भवति। अस्य यानी अस्य निर्विकल्पक समाधे सुसुप्तेश्च, ये जो निर्विकल्पक समाधि और सुसुप्ति दोनों के अभेद की शंका नहीं होती, क्योंकि सुसुप्ति में वृत्ति नहीं होती है, निर्विकल्पक समाधि में वृत्ति रहती है, भले उसका भान नहीं होता है। तत्र युक्ति माह, युक्ति दे दिए। क्या युक्ति, दोनों जगह भेद है, क्या है, उभयत्र, उभयत्र यानी समाधि सुसुप्ति और समाधि सुसुप्ति में भी, पहले मूल में देखिए, उभयत्र वृत्त्या भाने समाने भी, दोनों जगह में वृत्ति का भान तो नहीं हो रहा है, सुसुप्ति में भी नहीं हो रहा है और निर्विकल्पक समाधि में भी नहीं हो रहा है, तो भी तत्सद्भावा सद्भाव मात्रेण अनयोर भेदोपपत्ति। वृत्ति का सद्भाव कहाँ है, निर्विकल्पक समाधि में, और वृत्ति का असद्भाव कहाँ है, सुसुप्ति में, इसलिए तत्सद्भाव असद्भाव मात्रेण अनयोर भेदोपपत्ति है, इसको लेकर के इन दोनों में भेद संभव है। टीका में देख लीजिए, तत्सद्भाव समाधौ अज्ञायमान वृत्ति सद्भावात्, समाधि में वृत्ति है किंतु अज्ञायमान है, अज्ञायमान वृत्ति की सत्ता है, और सुसुप्तो वृत्ति अभावाच्च, किंतु सुसुप्ति में वृत्ति है ही नहीं, इसलिए तयोर भेदोपपत्ति है, दोनों में भेद संभव है, भेद है, इसलिए दोनों में अभेद की शंका नहीं कर सकते। चलिए देखिए, उक्त समाधि साधनापेक्षायाम आह, इस समाधि तक हम लोग कैसे पहुँचे, उसके साधन क्या है, साधनों की अपेक्षा होने पर साधनों को बता रहे अस्यांगानी, मूल में अस्यांगानी थी, अस्यांगानी, अस्य निर्विकल्पक समाधि अंगानी, निर्विकल्पक समाधि के अंग कौन कौन है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय। यम नियम, यम का मतलब कोई यमराज को नहीं समझना, यम यानी यम क्या है, यम है अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्या परिग्रह, यम आगे दे रहे हैं, यम अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम है। नियम, नियम भी आगे 5 बता देंगे। प्राणायाम, प्राणों का आयमन करना, विस्तारीकरण करना, आयाम यानी विस्तार,
आयाम यानी विस्तृत करना, जैसे जल्दी जल्दी दे रहे, अब प्राणायाम करो धीरे धीरे उसको सूक्ष्म हो जाएगा और दीर्घ होते चले जाएगा, इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि रुई का थोड़ा सा भी कुछ इधर हिलेगा नहीं, और दीर्घ होते चले जाएगा, दीर्घ है ना, विस्तार दीर्घ होते चले जाएगा। तो उसके प्राणायाम करने से प्राण सूक्ष्म भी होगा और दीर्घ भी होते चले जाएगा, दीर्घ बढ़ते चले जाएगा, अगर लंबा हो। जल्दी जल्दी लेते हैं तो इसलिए योगी हजारों वर्ष तक जी जाते हैं ना, कि हाँ प्राण को रोक करके उसी समाधि में स्थित हो गए, बहुत लंबा जीवन। जल्दी जल्दी किए तो जीवन बीत गया जल्दी, और कोई खींच के रखे है प्राणायाम कर रहे, उसे आयु बढ़ जाती है, ऐसा भी बताते हैं। ऐसा कोई मतलब कहीं ऐसा यहाँ नहीं, लेकिन ऐसा बताते हैं कि जितना जो है कहीं भी कुछ होगा भी, हाँ कछुए का भी ज़्यादा होता है ना। और कुत्ता देखो जल्दी जल्दी सांस लेता है, 15-20 साल में ही मरेगा, उसकी आयु कम होती है। जिसका ऐसा मतलब धीमे लेता है ना, वो उसकी आयु ज़्यादा रहती है। तो प्राणायाम करने से ऐसे योगी बहुत आए हैं कि हजारों वर्ष तक जिंदा रहे। तो केवल यहाँ मतलब यहाँ तो आयु बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे, यहाँ तो मतलब कि हमको निर्विकल्पक तक पहुँचना है, इसके लिए बता रहे हैं। बताएं। हाँ जी बोलिए। हमारी आयु जो है वो सांसों के हिसाब से होती है। हाँ ऐसा सुना तो हूँ, ऐसा बताते हैं सांसों के हिसाब से। जैसे मनुष्य दिन में 21,600 श्वास लेते हैं, 21,600 श्वास प्रश्वास। अब योगी लोग क्या है, बहुत प्राणायाम करते हैं तो बहुत धीमा चलता है, इसलिए कई योगी समाधि में ही बैठ गए हैं, बहुत लंबे समय तक रहे। हाँ ऐसा भी है, ऐसा कई उदाहरण आए हैं। किनका आया तैलंग स्वामी का, किनका आया है को उनकी हिमालय में किसी योगियों की सेवा करते तो वो सब समाधि में ही कई 100 साल से, कोई समाधि में है, कोई 150 साल से उनका जो है सेवा करते हैं। उनको पूजन के लिए कुछ ला के देते हैं, वो लोग बैठे बैठे ही मतलब ऐसे कुछ, तो ऐसा कुछ किसी पुस्तक में पढ़ा हूँ कोई किसी महात्मा के विषय में ऐसा पढ़ा हूँ। चलिए देखिए, तो यहाँ पे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार सब, इसका सबका अलग अलग लाभ है, सबका अलग अलग मुख्य लाभ। ये तो बाह्य लाभ की बात बताया, आयु बढ़ना, लेकिन मुख्य लाभ क्या है वो तो यहाँ दिखा रहे। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है, अष्टांग योग इसको कहते हैं। टीका में देख लीजिए। यमादि तानि च साधनानि क्रमेण उद्दिशति, इन साधनों को क्रम से उद्देश्य नाम के द्वारा निर्देश करते यमादि, यम इत्यादि को 8 दे दिए। यमादि अष्टांगानि समाधेर अंतरंग साधनानि इत्यर्थ। ये यमादि जो 8 अंग है समाधि के कैसे साधन है, अंतरंग साधन है, अंतरंग साधन में। प्रथमम यम से लक्षणम, यम किसे कहते हैं उसका लक्षण गिरे तत्र, तत्र यानी तेसु, तेसु यमादि अष्टांगेषु मध्ये अहिंसादय पंच यमावस्यानुष्ठेया इत्यर्थ। इन यमादि 8 अंगों के बीच में अहिंसा, यम कितने हैं, अहिंसादि 5, इनका अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए, इसको दिखा रहे। तत्र अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा। अहिंसा मतलब हिंसा का त्याग करना, किसी भी प्राणी के प्रति मन वाणी और शरीर के द्वारा हिंसा नहीं करना। सत्य वदन, सत्य बोलना। अस्ते यानी चोरी का भाव नहीं होना, पर किए धन को जहाँ पे अधिकार नहीं उसको नहीं लेना। ब्रह्मचर्य का पालन करना। अपरिग्रह, परिग्रह अधिक, जीवन के लिए जितना चाहिए उतना ही परिग्रह करे, अधिक परिग्रह न करे, संग्रह न करे। ये यम हो गया, इसको यम कहते हैं। टीका में देख लीजिए। तदनंतरम नियमाना, इसके बाद नियम को भी दिखा रहे। नियम कितने हैं, शौचादय 5 नियमा इत्यर्थ। देख लीजिए, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा, है ना। शौच यानी शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि। शौच यानी शुद्धि, शरीर की शुद्धि। शुचिर भावयति, शुचि यानी पवित्र, शुचिर भावयति शौच अण कर दीजिए। शुचि यानी पवित्र होना, पवित्रता का भाव होना, शौच हो गया शुद्धि। शौच यानी शुद्धि, तो शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि। बाह्य शुद्धि, अंतर शुद्धि। बाह्य शुद्धि कैसे करोगे, स्नान आदि के द्वारा। आजकल तो साबुन लगाते, पहले मिट्टी आदि लगा के करते हैं। अब
समझ लो वो भी मिट्टी है, साबुन भी तो मृतिका ही है वो मृतिका है, पार्थिव है कि नहीं, पार्थिव ही है तो मृत जलाभ्याम, मिट्टी और जल आदि के द्वारा शरीर की शुद्धि और ईश्वर के ध्यान के द्वारा मन की शुद्धि। इसे वेदांत शास्त्रों का विचार, इससे भी और भी मन शुद्ध होगा। तो ये हो गया शौच। संतोष यानी यथा प्राप्त में यदृच्छा लाभ संतुष्टो, यथा प्राप्त में संतुष्ट होना, शौच संतोष हो गया। तपः, तप जो है सारे शारीरिक आदि तप होते हैं, 3 प्रकार के तप गीता में मिल जाएंगे आपको। शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक, मानसिक तप, मन ये दे वहाँ पे दे दिए। और स्वाध्याय मतलब जो इन ग्रंथों का अध्ययन और प्रणव का जाप दोनों लेते हैं। प्रणव का जाप भी लेते हैं और प्रतिदिन जो है अपनी जो वेद शाखा का अध्ययन करते हैं, तो गीता रामायण आदि पुस्तक का अध्ययन ये भी स्वाध्याय में आते हैं, ये भी स्वाध्याय में लिया जाएगा। ईश्वर प्रणिधान, प्रधान मतलब भक्ति विशेष, ईश्वर की भक्ति विशेष, सभी कर्म फलों को ईश्वर को समर्पित कर देना, सभी विशेष प्रकार की भक्ति ईश्वर प्रणिधान। ये नियम है, ये नियम हो गए, नियम इतने हैं। टीका में दे दिए, ये हो गया। आसनम लक्ष्यति करेति, आसन क्या है, आसन को दिखा रहे हैं। कर चरणादि संस्थान विशेष लक्षणानि पद्म स्वस्तिकादीनि आसनानि। कर चरण हाथ पैर आदि का विशेष प्रकार से अवयव सहयोग करके स्थित रहना। ऐसा थोड़ी पैर एक इधर फैला के बैठे, एक उधर फैला के बैठे। अरे भाई विशेष पद्मासन में, स्वस्तिकासन में, वीरासन, ये सब आसन है ना अलग अलग। तो एक विशेष प्रकार के हाथ पैर आदि का संस्थान अवयव संयोग विशेष रूपी जो पद्मासन, स्वस्तिकासन, वीरासन, ये सब जो गरुणासन, ये सब होते हैं, ये आसनानि। मतलब क्या है कि स्थिर रहना चाहिए, मुख्य बात ये है। अब बराबर हिलते रहे और ये सब करते रहे तो जो है वो ठीक से, जब शरीर स्थिर नहीं होगा तो मन कहाँ से स्थिर होगा। इसलिए स्थिर रहना मुख्य बात यही है। तो हाथ पैर आदि का अवयव संयोग विशेष रूपी जो पद्मासन, स्वस्तिकासन, वीरासन, ये सब जो आसन है, ये सब आसनानि। टीका में देख लीजिए, टीका में दे रहे। अरे तो योग के विषय में बहुत दिए हैं यहाँ पे। अब योग का तो उतना हम लोगों को ज्ञान नहीं है, कोई योगी लोग बता सकते हैं, सामान्य रूप से तो मैं बता दूंगा। कोई विशेष रूप से जिज्ञासा हो तो किसी योगी को ही पकड़ना पड़ेगा। देखिए आगे, प्राणायाम लक्षणमाह, प्राणायाम का लक्षण करे रेचक इति। देखो बता रहे प्राण, रेचक पूरक कुंभक लक्षणाः प्राण निग्रहोपाया प्राणायाम। रेचक यानी खाली करना, बाहर निकालेंगे, है ना। जैसे इस तरफ से ले रहे हो, भर दिए, फिर यहाँ से निकाले, एक तरफ से निकाल रहे, एक तरफ से फिर खाली करो, भरोगे, एक तरफ से निकाले फिर उसी तरफ से वापस लेना है, थोड़ा रुकना है, रुकोगे तो कुंभक हो गया। उसमें भी 2 है, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक। बाहर रोक के रखे, जैसे पूरा निकाल दिए, पूरा ऐसे निकाल दिए, बाहर रोक के रखोगे तो बाह्य कुंभक। भीतर अंदर भरने के बाद अंदर रोक के रखोगे, उसको क्या कहेंगे, अंतः कुंभक, कुंभक है ना, भर के रखना, भरना, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक। तो रेचक पूरक, पूरक यानी भरना, रेचक यानी खाली करना, रिचिर विरेचने धातु है ना, रेचक खाली करना, पूरक यानी उसको भर लेना, कुंभक यानी रोक करके रखना। बाहर रोक के रखो तो बाह्य कुंभक हो गया, भीतर रोक के रखे तो अंतः कुंभक। तो रेचक पूरक कुंभक लक्षणा प्राण निग्रहो प्रायः, प्राण के निग्रह, अपने निगृहित करने के। प्राण बहुत चलायमान है तो मन जो है रुक नहीं सकता। चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवे। जब प्राण चलायमान है तो मन जो है स्थिर नहीं हो सकता। प्राण का प्राणायाम करो तो मन जो है स्थिर हो जाएगा। ध्यान करने से पहले इसलिए प्राणायाम करके ध्यान करो, मन शांत रहेगा, क्योंकि प्राण के ऊपर ही मन की गति है। प्राण चलायमान है अधिक तो मन भी खूब चलायमान रहेगा, प्राण को रोक लिए तो मन भी शांत रहेगा।
चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। ते जो प्राण निग्रह पाया प्राणायाम, प्राण को निगृहित करने के उपाय जो रेचक पूरक कुंभक स्वरूप जो उपाय है यही है प्राणायाम। प्राणस्य आयाम दीर्घीकरणम, आयाम यानी दीर्घीकरण, दीर्घ करना। इनको करने से प्राण दीर्घ हो जाएगा, सूक्ष्म होते जाए, दोनों चीजें होगी, दीर्घ भी होगा और सूक्ष्म भी होगा, दोनों होते हैं। टीका में देख लीजिए, हाँ इसको दे रहे हैं। रेचकित ईडया पूरयेद वायुम मुंचयेद दक्षिणया नीलम। ईड़ा यानी वाम भाग से ईड़ा नाड़ी के द्वारा, और इधर पिंगला, ईड़ा पिंगला, तो वाम के द्वारा पूरयेद वायु, वायु को भरेगा। और मुंचयेद दक्षिणया नीलम, अनिलम यानी वायु, दक्षिण के द्वारा फिर उसको बाहर निकालेंगे। यावत श्वासम समासीन कुंभय तम सुषुम्नया, जितना श्वास हो सकता है उतना लेकर के बैठेगा, स्थित हो गया। कुंभय तम सुषुम्नया, सुषुम्ना के द्वारा कुंभक करेगा। सुषुम्ना भी एक नाड़ी है, वो जो है सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा योगी लोग शरीर छोड़ते हैं ना, तो ब्रह्म लोग। हाँ जी बोलिए। वाम मतलब राइट ना? वाम यानी राइट नहीं, लेफ्ट, लेफ्ट लेना। दक्षिण मतलब राइट। हाँ दक्षिण यानी राइट साइड लेना। यदा योगी, देखो इसका अर्थ दे रहे, यदा योगी पद्मासने उपविश्य योगम अभ्यस्यति। जब योगी क्या है, पद्मासन में बैठ करके योग का अभ्यास करती, तदा गुल्फाभ्याम, गुल्फ यानी जो दोनों टखने हैं पैर के नीचे वाले, उसको क्या करे, गुद मूलम निष्पीड्य, गुदा के मूल में दोनों को एकदम दबा करके, निपीड़न करके एकदम उधर लगा करके बैठते हैं ना, उधर दोनों को गुदा के मूल में दबा करके, खेचरी मुद्रा सहायन, एक खेचरी मुद्रा होती है, मेढक जो जैसा मेढक करता है वो ऐसा हो जाता है, उसको वहाँ अंदर लगा करके, घंटी के पास वो लगा करके जीभ को, तो खेचरी मुद्रा के सहायता से प्राण धारणा करके सुषुम्ना मार्गेण, सुषुम्ना मार्ग से मूलाधारात कुंडली उत्थाप्य, मूलाधार ये सत चक्र है ना, मूलाधार स्वाधिष्ठान, मणिपुर अनाहत, इसके बाद विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। देखो मूलाधार गुदा के पास उधर मूलाधार चक्र है, उसके थोड़ा सा ऊपर और नाभि के नीचे बीच में उसको कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, और जो नाभि के सीध में पड़ेगा मणिपुर चक्र, हृदय में अनाहत चक्र है, गले में विशुद्धि चक्र, दोनों भ्रिकुटियों के बीच में आज्ञा चक्र, और सिर में सहस्रार चक्र। इनका अलग अलग देवता होता है। इन सभी चक्रों में किसी में सहस्र दल वाला कमल है, किसी में शतदल वाला कमल है, अलग अलग है सबके, और सबके अलग अलग देवता भी है। मूलाधार में गणेश जी है, स्वाधिष्ठान में ब्रह्मा जी, मणिपुर में विष्णु भगवान, अनाहत चक्र में शिव जी, विशुद्धि चक्र में जीवात्मा, जीवात्मा, आज्ञा चक्र में गुरुदेव, और सहस्रार चक्र में परमात्मा, अलग अलग देवता। गुरुदेव से यहाँ पे जो स्वयं गुरु जी को लेना है। हाँ गुरु जी अपना जो है, अब ऐसे मतलब अलग ऐसा विभाग करके बताए हैं। हाँ है तो एक ही परमात्मा, लेकिन अब अलग अलग उपाधि को लेकर के उनका ध्यान करना है, तो गुरु का ध्यान करना आज्ञा चक्र में ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करना है उधर सहस्रार चक्र में, शिव जी का ध्यान करना है हृदय में ध्यान करो। ऐसे अलग अलग चक्र है ना ये। तो अब देखो यहाँ पे दिखा रहे कि वो तो मतलब खेचरी मुद्रा के सहायता से प्राण धारणा के द्वारा सुषुम्ना मार्ग से मूलाधारात कुंडली उत्थाप्य, मूलाधार में कुंडली शक्ति है, कुंडलिनी जागृत हो जाती है ना, वो ऐसा बताते, वो योग वाले जानते हैं, मैं तो तुम्हें सुन के ही रखा हूँ बस। मुझे तो कोई इसका पता नहीं है, ये सुना हो बस। और योग सूत्र में कुछ आता है, कुछ उसके विषय में पता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये इतना विशेष रूप से इसका साधना वाले में प्रैक्टिकल वो नहीं है। तो मूलाधार से कुंडली शक्तिनी को उत्थापन करके स्वाधिष्ठान, पहले स्वाधिष्ठान चक्र मतलब नाभि के नीचे रहता है, मूलाधार के ऊपर नाभि के बीच में स्वाधिष्ठान चक्र है, जहाँ बता दें कि उसके अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मा जी,
तो वहाँ पे स्वाधिष्ठान, इसके बाद मणिपुर में आ गए विष्णु भगवान, अनाहत शिव जी, विशुद्ध दे दिए, चलो विशुद्धि चक्र है जीवात्मा, और आज्ञा चक्र गुरु, और निर्वाण मतलब वही सहस्त्रार चक्र हो गया। तो निर्वाणाख्य 60 चक्र भेद क्रमेण, कुंडलिनी को वहाँ से उठा करके 60 चक्र का भेदन करके सहस्र दल कमल कणिकायाम, तो उसी सहस्रार चक्र में सहस्र दल वाला कमल है, इसलिए सहस्रार चक्र बोलते हैं। तो सहस्र दल कमल की कणिका में जो विद्यमान परमात्मा है ना, वैसे वेदांत में हर जगह परमात्मा, लेकिन यहाँ योग प्रक्रिया को दिखा रहे। तो यहाँ सहस्रार चक्र के विशेष रूप से वहाँ अभिव्यक्ति है, तो वहाँ भी उस विद्यमान परमात्मा के साथ उस शक्ति को जोड़ करके संयोज्य तत्रैव चित्तम, उसी वहीं पे सहस्रार चक्र में ही चित्त को निर्वात दीपवद अचलम कृत्वा, निर्वात दीप के समान अचल करके स्वात्मानंद रसम पिबती, स्वात्मानंद स्वरूपानंद रस का पान करते हैं। इत्येतत् प्राणायाम फलम, यही है प्राणायाम का फल। स्वामी जो योगी जी ध्यान द्वारा करते हैं, क्या जो चक्र है स्वामी, इससे ज्ञान हो जाता है उनको? अब देखो, बिना उसके अंदर योग्यता बहुत आती है ना, ज्ञान के लिए तो वेदांत का आलंबन लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए चक्र, उसके लिए योग्य, देखो कितनी एकाग्रता रहती है, एकाग्रता कितनी उसकी हो जाएगी, तो बहुत तुरंत ज्ञान होगा उसे, मतलब श्रवण आदि करेगा, जिज्ञासा रहेगी, तुरंत ज्ञान होगा, मतलब बहुत शीघ्र ज्ञान होगा, एकाग्रता उसके से आती है ना। सच द्विविधो, ये जो प्राणायाम है 2 प्रकार का है, अगर्भो सगर्भस्य, गर्भ रहित और सगर्भ, अगर्भ और सगर्भ 2 प्रकार का प्राणायाम क्या है। इति देखिए, मुंचे दक्षिणया वायु मात्राहीनम अनन्यधि पूरयेद वामया तद्वत् कुंभयश्च सुषुम्नया यावत् श्वासम जितश्वासो भवेन्मासा जितेन्द्रिय। देखो, पूरयेद दक्षिणया, मुंचे दक्षिणया वायु, दाहिनी तरफ से दबा दिए, इससे छोड़ दिए, है ना। अब फिर मात्राहीन, मात्रा कोई ऐसा नहीं कि 5 मात्रा 10 मात्रा, ऐसा नहीं, पहले उसको धीरे धीरे छोड़ दे, निकाल दे, मात्राहीन। अनन्य बुद्धि वाला हो करके, अन्य बुद्धि नहीं, उधर ही ध्यान लगा करके उसको जो है, मतलब ध्यान भी हमारा उसी पे होना चाहिए, अनन्यधि हो करके उसको निकाले। और फिर पूरयद वामया, उसे निकाल दिया और वाम छिद्र के द्वारा उसको भरे। तद्वत् कुंभयच सुषुम्नया, सुषुम्ना के द्वारा फिर उसको कुंभक करे। ये सुषुम्ना वाला प्रक्रिया थोड़ा मालूम नहीं उतना, चलो इसे तो योग प्रक्रिया में विशेष आता है। यावत् श्वासम, तो जितना श्वास है इसके द्वारा कुंभक करे। तो जित श्वासो भवेत मासा जितेंद्रिय, जब श्वास को जीत ले, जब तक श्वास को न जीत ले, और जब श्वास को जीत लिया तो 1 महीने में ही जितेंद्रिय हो जाएगा, सभी इंद्रियों के ऊपर वश हो जाएगा, दीन इंद्रिया हो जाएगी। इति तो प्रणवोच्चार राहित्येन, देखो प्रणव के उच्चारण से रहित, प्रणव के माध्यम से करेंगे तो मात्राओं को गिनेगा ना, इतने प्रणव तक किया है, जितने प्रणव तक उसको भरा, इतने प्रणव तक खाली किया, इतने प्रणव के उच्चारण तक उसको कुंभक किया, वो मात्रा से युक्त हो गया। ये प्रणव के उच्चारण से रहित बता रहे, इसलिए इसको अगर्भ प्राणायाम, और प्रणव को उच्चारण से मात्रा के साथ में करेगा ना, उसको सगर्भ कहेंगे। तो प्रणवोच्चार राहित्येन उक्त रेचक पूरक कुंभक क्रमेण, उक्त रेचक पूरक कुंभक के क्रम से प्राण निरोधो अगर्भ प्राणायाम, प्राण का निरोध करना, उसको अपने अधीन कर लेना, ये अगर्भ प्राणायाम। और सगर्भ क्या है, उसमें गिनती रहेगी, कितने प्रणव का जाप करके छोड़ा, कितने प्रणव तक अंदर भर लिया, और कितने प्रणव तक अंदर रोक के रखा, कुंभक जो हुआ, ये सब वो गिनती रहेगी, उसको सगर्भ कहते हैं। देखिए बता रहे, ये सब थोड़ा बहुत तो हम लोग बताए हैं, तो कुछ तो जो है थोड़ा बहुत तो करते ही है, लेकिन अब इतना गहराई इसमें नहीं है। और पहले हम लोग ओमकारेश्वर में थे ना, तो मतलब कुछ आसन भी सीखा मैं, अभी भी थोड़ा करता हूँ। और एक थे कोदंड जी, दक्षिण के महात्मा थे, कोदंड रामानंद, तो उन्होंने बहुत योग मार्ग वाले थे,
तो थोड़ा वो सिखाए थे हम लोगों को प्राणायाम आदि को। तो ये सब बताए थे। रे चयत, देखो बता रहे, रे चयत षोड़शे नैव तद्वैगुण्येन पूरयेत, 16 मात्रा के द्वारा उसको खाली करे और 32 मात्रा तक अंदर भरेगा। और कुंभये चतुष्टया, 64 बार जाप करने तक और प्रणव का उसको अंदर रोक के रखेगा। प्रणवार्थम अनुस्मरण, प्रणव के अर्थ को स्मरण करते हुए 16 बार प्रणव का उच्चारण करते समय खाली करेगा, 32 बार जो है उसको भरेगा और 64 बार वो अंदर रोकेगा। लेकिन देखो मुझे जो बताया है ना, जैसे एक मात्रा तो लेने में रहे, 4 मात्रा तक रोकना है, तो 16 चौका 64 तो आ ही गया। और जो खाली करना है ना, विरेच्य खाली करने वाले को इन्होंने दिए रेच 16 से खाली करने को दिए। मुझे जो बताए है वो तो 32 को खाली करने को बोले है, 16 मतलब एक मात्रा जितना, जैसे एक मात्रा आपको जैसे कितनी भी गिनती जैसे करना है आपको, 8 तक गिनती करते हुए ऐसे बढ़ाते जाओगे ना। अगर 8 तक गिनती करते हुए लिए तो उसको 32 तक मतलब अथवा 32 बार प्रणव करके गिनना तो पड़ेगा ही ना कितना कर रहे हैं, या तो माला ले करके करो तो 32 उसका 4 गुना हो गया 32 तक रोक के रखोगे और उसका डबल जो है 8 का 16 उतने छोड़ना है उतने में। ऐसा योग सूत्र में आए, यहाँ थोड़ा सा अंतर दे दिए। यहाँ निकालने वाले को नहीं रेचय दे दिए ना, रेचय निकालने वाले को एक ही मात्रा दिए, 16 दिए, 16 बार, और अंदर रोकने वाले को तो ठीक दिए हैं योग सूत्र में। हाँ जी बोलिए जी। जैसे कि संयोग आसन में सप्तव्याहति वाला जो प्राणायाम करते हैं गायत्री मंत्र के साथ में, हाँ वही है क्या, उससे अलग है? हाँ वही से है, लेकिन यहाँ थोड़ा गिनती रहती है। ये बताया ना कि एक मात्रा लेना है, 4 उसका 4 गुना उसको रोकना है, 2 मात्रा फिर छोड़ना है। लेकिन यहाँ थोड़ा अलग बता दिए है। यहाँ बताया है कि एक मात्रा छोड़ना है, मतलब एक गुण जितना पहले 16 गिनती दिया है ना, एक हो गया, उतना छोड़ना है, उसका 4 गुना रोक के रखना और दो लेना है। देखिए बता दिया रेच है 16 नहीं तद्वैगुण्य न पूरे, ठीक है। 16 के द्वारा उसको निकाला, उसका 2 गुना तक लेना है और उसका 4 जो है यानी 64 बार उच्चारण करते करते उसको रोक के रखना है। तो इनका ये प्रोपोर्शन हुआ कि 1 4 2 है ना, 1 4 2, 1 छोड़ने में, 2 जो है लेने में और 4 गुना उसका जो है रखना, ऐसा दिखाया। हाँ वो दिए है, देखिए योग सूत्र में भी थोड़ा आता है इसका। तो इति वचना 16 संख्याकम प्रणव मनसा जपन, देखो दे दिए 16 संख्या वाले प्रणव को मन से जपते हुए दक्षिणया वायु विरेच्य, दाहिने छिद्र से वायु को निकाल करके 32 संख्याकम प्रणव मनसा समुच्चरण, 32 संख्या तक प्रणव को मन के द्वारा उच्चारण करते हुए वामया वायु मापूर्य, वाम छिद्र के द्वारा वायु को भर करके 64 संख्याकम प्रणव मनसा जपन, 64 संख्या तक प्रणव को मन के द्वारा जप करते हुए तदर्थम च, उसके अर्थ का भी ध्यान करते हुए, अर्थम च अकार उकार मकारार्ध मात्रात्मक, उसका जप करते हुए अकार उकार मकार और अर्ध मात्रात्मक सार्ध त्रिवलयाकारम कुंडली रूपम, अकार उकार मकार और अर्ध कितने हो गए 3.5 मात्रा, सार्ध त्रिवलयाकारम कुंडली रूपम, त्रिवलयाकार, अब त्रिवलय कुछ होगा ये बता नहीं सकता। कुंडलिनी रूपम चिदानंद कंदम च, कुंडलिनी रूप जो शक्ति है चिदानंद कंदम च मूलादि ब्रह्मरंध्रांतम संदधत, मूलादि चक्र से लेकर के ब्रह्मरंध्र जो सहस्रार चक्र है, 6 चक्र बता दिए, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा और ब्रह्मरंध्र यानी सहस्रार चक्र, इनका अनुसंधान करते हुए सुषुम्नया चित्तम अपि तदेक प्रवणम कुर्यन, सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा चित्त में भी उसके अभिमुख करते हुए यावत श्वासम कुंभयत, जितना श्वास खींच के रख सकते हो उतना कुंभक करे। तदुक्तम आचार्य, इसी बात को अन्यत्र आचार्य ने कहा है
षोडशतद्विगुण चतुष्षष्ठी च मात्राणी तानी च क्रमशः 16 तद्विगुण 64 16 32 और 64 है ना। 1 2 4 मतलब ये दिखा दिए ना। 16 तक खाली करेगा, 32 तक लेगा, 64 तक रोक के रखेगा, 64 मात्रा तक। तो मात्राणी तानी च क्रमशः, तानी वो किसका है? 16 तो है रेचक का, और 32 हो गया पूरक का, 64 हो गया कुंभक का। तो कुंभक भेद त्रिविधा प्रभंजनायाम, 3 प्रकार से प्रभंजन यानी प्राण का आयाम इति प्राणायाम प्रकार। तो इस तरह से प्राणायाम को संक्षेप में बता दिए। सामान्य रूप से आपको मैं ज्ञान बता पाया, और विशेष रूप से आप किसी योगी को पकड़ लीजिए क्योंकि मुझे इतना ही पता है, क्योंकि वो गहराई में वो बता सकते हैं। क्योंकि ये जो आया ना कि कौन चिदानंद कंद क्या है, अब ये सब तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। हम लोगों के यहाँ चिदानंद कंद तो ब्रह्म ही है और दूसरा उनका कुछ है ऐसा। सामान्य रूप से तो ये बता सकता हूँ कि अलग अलग चक्र का देवता क्या है, बाकी और ये सब उनमें जो और बहुत चीज़ें आती हैं, उनमें कुछ ऐसे शब्द आते हैं ना, ब्रह्मनाल और कौन सी गुफा क्या जो खोह, वो सब उन्हीं से पूछना पड़ेगा ना। चलिए देखिए आगे कल हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।